प्रवीण जी। परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है और आज के सुंदर सभा का, धर्म सभा का कुछ क्षणों में यहाँ पर प्रारंभ होगा। पहले मैं महासभा ने आज एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है कर्नाटका में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। पारस भाई और उनकी टीम लगातार कार्य कर रही है। हाल ही में सीबीएसई के रिजल्ट्स आए हैं, महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड के भी रिजल्ट्स आए हैं। वैसे कर्नाटक में भी 1-2 दिन में स्टेट बोर्ड के रिजल्ट आ जाएंगे। तो जो बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं, जो बच्चे केपीएससी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशल रूप से महासभा की इकाई, कर्नाटका इकाई ने एक विशेष वहां पर व्यवस्था बनाई है, जिसमें मुझे लगता है कि 50 या 100 छात्रों को मेरिट के बेस पर वहां पर एडमिशन दिया जाएगा और पूरा खर्चा उस महासभा की ओर से उठा करके ये कार्य किया जाएगा। वैसा ही प्रयास लगातार महाराष्ट्र के लिए भी महासभा के माध्यम से चल रहा है, परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वादों से। परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव, जिन्हें दिगंबराचार्य कहा जाता है, रमणाचार्य कहा जाता है, जो सारस्वताचार्य है, जो करुणा की मूर्ति है, जिन्हें देखकर वात्सल्य वारिधि कहने का मन करता है, तो आध्यात्म योगी तो अपने आप में ये बनकर बैठे हुए हैं। संस्कृति के रक्षक है, अध्यात्म सरोवर के राजहंस है। पूज्य श्री तो चाहते हैं कि भूला भटका पथ पर अटका धर्मराही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, इसलिए वे लगातार अपनी दिव्य देशना के साथ हमें मार्गदर्शन करते हैं, मार्ग दिखाते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आग्रह करते हैं। अभी अनिरुद्ध का अभी परम पूज्य गुरुदेव के स्क्रीन पर यहाँ पर अनिरुद्ध आया था, उसी के शब्दों में अगर कहा, आप ज्ञान की गंगा हो, धर्म का आधार, आपके मुखारबिंद से बहता है जिनवानी का सार। गुरुदेव के निर्देशन में हुआ है नमोकार तीर्थ का निर्माण। आइए भक्ति से नमोकार तीर्थ पर होगा जन जन का कल्याण। जी हाँ, नमोकार तीर्थ जो गुरुदेव के निर्देशन का अभूतपूर्व ऐसी शैली के साथ वहां पर निर्माण हो रहा है। हम उसको यदि देखते हैं तो मात्र 7 वर्षों में इतना सब कुछ हो सकता है, इस पे विश्वास नहीं बैठता है। आइए, आज तो हम जैनम जूम चैनल के माध्यम से परम पूज्य गुरुवर के समोशन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। चलते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें मार्गदर्शन करे, हमें जीने की प्रेरणा दे। चलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में बोलिए। परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सरस्वताचार्य प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव। कावण नमस्कारम हरिहंताणम तहे सिद्धाणम आयरिवच्छायाणम लोयमिया सवसादम। जय मंगल भूदाणम विमलाणम नानदंसन मयाणम त्रिलोक्य सेहराणम नमो सया सौवशेताणम। सर्वप्रथम मैं इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन के कल्याण के लिए हमारी महासभा द्वारा आयोजित जैनम जूम चैनल के डायरेक्टर श्री पारस जैन एवं प्रवक्ता श्री प्रवीण जी लोहारे की भावनाओं के अनुसार आप सब लोगों को अपना यह दिव्य उपदेश प्रदान करता। हम जो कुछ भी करते रहते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं या सोचते हैं, वह हमारे जीवन के अच्छे और बुरे भविष्य के निर्माण के लिए कारण बनता है। हम जब कोई अपने अंतःकरण में अच्छा सोचते हैं
तो हमारे जीवन का अच्छा सृजन होता है, और जब हम जीवन में कोई बुरा सोचते हैं तो हमारे जीवन का पतन होता है। यह उन्नति और यह अवनति हमारे परिणामों पर निर्भर है। इसे जैन शास्त्रों में आश्रव कहते हैं। इसे आश्रव कहते हैं। यह आश्रव ही हमारे जीवन के लिए कभी गर्त की ओर ले जाता है तो कभी उत्कर्ष की ओर ले जाता है। यह आश्रव कभी हमारा विनाश करता है तो कभी हमारा विकास करता है। इस आश्रव के कारण हम कभी उन्नति करते हैं तो कभी अवनति करते हैं। अतः आज के संदर्भ में आप सबको ये विचार करना है कि हमारी भीतरी परिणति क्या चल रही है, हमारी आंतरिक क्रियाएं कौन सी चल रही हैं, हम अंतरंग में क्या विचार कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से इसका विचार करना है, इसको हमारे लिए सोचना है। हमारे दार्शनिक आचार्य तत्व मर्मज्ञ तत्वदर्शी तार्किक चूड़ामणि समंतभद्र आचार्य ने अपने तत्वार्थ सूत्र में गागर में सागर भर देने वाली कहावत को चरितार्थ किया है। उन्होंने इस कर्मों के संबंध में संसारी प्राणियों को एक अच्छा प्रकाश डाला है। उसमें बताया है काय वांग मना कर्म योगा। हमारी जो कुछ भी मन वचन काय की योग अर्थात प्रवृत्ति होती है, उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, जो हलन चलन होता है, उससे योग अर्थात कर्मों का योग बोले तो कर्मों का आश्रय होता है। आश्रवा उसी का नाम आश्रव है। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जिस कर्म के आश्रय से बच सके, कर्मों से अपना निवृत्ति प्राप्त कर सके। कुछ ना कुछ हमारे मन में चलता रहता है और जो कुछ भी चलता है वही हमारे जीवन के विकास और विनाश में कारण बनता है। इसलिए यह समझना चाहिए कि इसका कोई ना करता हरता अमित अनादि है। जीवर उदगर नाचे या में कर्म उपाधि। आज हमारे भविष्य को कोई बनाने वाला नहीं है, हमारे भविष्य को कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। हमारे भविष्य के निर्माता हम खुद हैं और हमारे भविष्य के उज्जवल बनाने के लिए भी हम ही कारण हैं और अपने भविष्य को बिगाड़ने के लिए हम ही कारण हैं। हमारे हाथ की रेखाएं सर्वथा एक सी नहीं रहती है। हमारे ललाट की रेखाएं हमेशा एक सी नहीं रहती है, ये भी परिवर्तित होती रहती है। और इस परिवर्तन के लिए भी कारणीभूत हम खुद हैं। जब तक हम अपने कारणों को समाप्त नहीं करेंगे, अपनी चंचलता को नहीं रोकेंगे, अपने हम मन वचन काय की अस्थिरता को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम संसार का अंत नहीं कर सकते हैं। संसार का और संसार के कारणीभूत कर्मों का अंत करने के लिए अपनी मन वचन काय की चंचलता को समाप्त करना बहुत जरूरी है। यह मन वचन काय की चंचलता जब हमारी समाप्त होती है तब हमारे लिए योग निरोध की स्थिति बनती है और वह योग निरोध की स्थिति वास्तव में संपूर्ण कर्मों के क्षय का प्रबल निमित्त बनती है। हम जब किसी प्रकार के अंतःकरण में अशुभ विचार करते हैं, उन अशुभ विचारों के संदर्भ में मैं बता दूं, चाहे वो हमारी इंद्रिय संबंधी विचार हो, पांचों इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय संबंधी विचार हो, चाहे वो स्पर्श इंद्रिय का हो, चाहे रसना इंद्रिय का हो, चाहे वो हमारी घ्राण चक्षु या कर्ण इंद्रिय के विषय हो या मन के विषय हो, अथवा हमारे क्रोध मान माया लोभ संबंधी परिणाम,
हम इन सब परिणामों को जब मन वचन काय से करते हैं, कृत कार्य अनुमोदना से करते हैं, समारंभ समारंभ आरंभ को लेकर के करते हैं, तब हमारे लिए निरंतर अदृष्ट रूप से कर्मों का आश्रय अर्थात कर्मों का आगमन आत्मा में हो जाता है। और जैसे ही कर्मों का आगमन होता है कि इन कर्मों के आगमन होते ही साथ हमारी कसाय रूप परिणति इन कर्मों को वह एक क्षेत्रावगाही रूप से आत्मा के साथ ऐसा बंद करा देता है, ऐसा तादात्म्य बंद करा देता है कि फिर हमें इन कर्मों का फल अपने द्वारा किए जाने पर भोगना ही पड़ता है। इन कर्मों के फल को भोगे सिवाय हमारे लिए मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं वे कर्म ही आज हमारे लिए उदय में आते हैं, और आज जो उदय में आने वाले कर्म हैं पुनः उन कर्मों के उदयानुसार हमारे पुनः वैसे ही मन वचन काय की परिणति होती है। ये साधारणतः सामान्य संसारी जीवों की परिणति है। ये हम योगियों की परिणति नहीं कहते हैं। योगी लोग कर्मों के उदय में भी अपने आप को कर्म रूप प्रणमन नहीं कराते हैं, किंतु जो संसारी लोग हो जाते हैं वे इतने अपरिपक्व होते हैं, उनकी विचारधारा इतनी अपरिपक्व होती है, वे इतने कमजोर विचार वाले, कमजोर मन वचन की काया वाले होते हैं कि कर्म उन्हें तुरंत प्रभावित करते हैं, और कर्मों के प्रभावित होने के कारण उस पर वे अपना तीव्र प्रभाव छोड़ते हैं। और कर्मों के उदयागत प्रभाव में यह संसारी जीव इतना इतना उसके प्रति निर्भर हो जाता है कि जब जैसे कर्मों का उदय हमारे जीवन में आता है तब उसे उस जीव को उस समय उस रूप से उन कर्मों का फल भोगने के साथ साथ जब हम उन कर्मों का फल भोगते हैं तो पुनः हमारे मन में राग द्वेष आदि रूप विचार आते हैं, और वे राग द्वेष रूप विचार हमारे लिए पुनः जो है कर्मों का बंद करा देते हैं। ये बहुत सूक्ष्म साइंस है, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। इस सूक्ष्म विज्ञान को आप समझिए। काय वांग मनः कर्म योगा। संसार के कुछ जीव मन रहित हो सकते हैं, कुछ जीव वचन रहित हो सकते हैं, किंतु संसार का ऐसा कोई जीव नहीं है जो कि सर्वथा काया अर्थात अपने शरीर से रहित। सबसे ज्यादा कर्म करने वाले जीव काया अर्थात अपने शरीर से होते हैं। शरीर हमारा सबसे ज्यादा कार्य करता है। लोग यह सोचते हैं कि नहीं, मन और वचन से ज्यादा कर्म होते हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि मन और वचन से भी ज्यादा कर्म करने वाले जीव काय से होते हैं, अर्थात इस शरीर के निमित्त से बहुत सारे कर्म करते हैं। क्योंकि संसार का ऐसा कोई जीव नहीं है जो कर्म सहित हो और उसे काया ना हो, कर्म सहित हो और उसे शरीर ना हो। लगभग एक इंद्रिय सूक्ष्म प्राणी से लेकर के पंचेंद्रिय पर्यंत सभी प्राणियों के लिए शरीर अवश्य होता है। इसलिए शरीर जनित कर्म बंद करने वाले जीव इस संसार में अनंत अनंत है। इन अनंत अनंत जीवों के लिए अपने कायकृत कर्म का बंद होता रहता। हम सब लोग अपने शरीर से ममत्व रखते हैं, शरीर से प्रेम रखते हैं, शरीर से राग करते हैं, और ये शरीर का राग, शरीर का प्रेम, शरीर का ममत्व हमारे लिए निरंतर जो है कर्मों से आच्छादित करता रहता है। ये कर्मों को अटैचमेंट करने का सबसे बड़ा प्रबल निमित्त है। इसलिए काय के निमित्त से, शरीर के निमित्त से, शरीर के हलन चलन से आत्मा के प्रदेशों में भी हलन चलन होता है, और उस समय शरीर और आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन में एकात्मकता आ जाती है, उसी से हमारे लिए नवीन कर्म इस तीनों लोकों में कहीं भी रहने दो, हमारे परिणामों का निमित्त पाकर के जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्र प्रपत्त पुनरन्य। जीवों के परिणामों का निमित्त मात्र पाकर के भी कर्म जो है बरगड़ा है हमारे कर्म रूप ज्ञाना वर्णादि कर्म रूप से परिणत हो जाती है। ठसाठस ये कर्म सर्वत्र भरे हुए हैं। जिस प्रकार से कोई उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ा होता है अथवा कोई पार्षद
नगर सेवक, आमदार, खासदार, पंचायती अथवा जिला परिषद के चुनाव में जैसे खड़ा होता है तो उसे वोटर वोट देने के लिए तैयार होते, जैसे वोट दिए और उसके पक्ष में वोट गिर गए तो वह उस परिषद का, उस सभा का, उस जगह का वो जो है सदस्य चुन करके आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम भी जो जिस प्रकार के परिणाम करते हैं, जिस प्रकार की कायिक चेष्टा करते हैं, जिस प्रकार की वाचनिक चेष्टा करते हैं, हमारे शरीर आदि के निमित्त से इन कर्म आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है और आत्म प्रदेशों के हलन चलन होते ही साथ हमारे लिए कर्म बरगणाएं जो है एक तरफ से खींच करके हमारी आत्मा में आकर के अटैच हो जाती है, चिपक जाती है। जैसे दूध और पानी मिल जाता है वैसी स्थिति हमें हमारे कर्मों के साथ बनती है। इसलिए अपने कर्मों से बचने के लिए हमें मन वचन काया की चेष्टा से बचना चाहिए। इसका नाम आश्रम। जिस प्रकार शरीर हमारे शुभ और अशुभ कर्मों का निमित्त कारण है, यदि शरीर से हम किसी को मारने की एक्शन करते हैं, शरीर को यदि हम किसी को मारने का संकेत देते हैं या शरीर से आंख के इशारे से, अंगुली से, हाथ के इशारे से या अपने पांव आदि के इशारे से किसी को हम दुख देने के बारे में सोचते हैं तो वह जो दुख देने के बारे में शरीर के द्वारा भी यदि हमने कुछ भी एक्शन की तो हमारे लिए तुरंत उसी रूप से कर्म आकर के जो है आत्मा में चिपकते हैं। और यदि शरीर के द्वारा यदि हम कभी हाथ जोड़ते हैं, शरीर के द्वारा हम यदि किसी प्रकार से जो है परिक्रमा करते, भगवान के दर्शन करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, मस्तक झुकाते हैं, तो मस्तक आदि झुकाने से हमारे लिए जो है शुभ कर्म का बंध होता है, शुभ कर्मों का आश्रय होता है। इससे हमारा जीवन उज्जवल बनता है। यही स्थिति हमारे वचन की है। शरीर से थोड़े से कम वचन योग के निमित्तों से कर्म का बंध होता है। यह 2 इंद्रिय जीव से प्रारंभ होता है और पंचेंद्रिय जीवों तक निरंतर ये बंध की प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए वचनों को भी हमारे लिए सोचना चाहिए कि हम जो वचन बोल रहे हैं वे हमारे वचन शुभ हैं अथवा अशुभ हैं, इस बारे में भी अपने लिए विचार करना चाहिए। यदि हम अपने वचनों से किसी की बुराई करते हैं, किसी की चाड़ी चुगली करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, किसी के लिए हम अपने वचन से मुख से बुरा कहते हैं अथवा किसी के लिए हम गाली देते हैं तो हमारे लिए अशुभ वचनों से अशुभ कर्मों का आश्रय हो जाएगा। ये वचनकृत अशुभ आश्रय है। वचनों से झूठ बोलना, किसी से धोखेबाजी की बात करना, वचनों से जो है किसी के लिए कपट वाली बातें करना, छल कपट की बातें करना, ये वचनकृत हमारे अशुभ चेष्टाएं हैं और इस वचनकृत अशुभ चेष्टा से भी हमारे लिए निरंतर अशुभ कर्मों का बंध होता है। और यही वचन यदि हम किसी के प्रति प्रशंसात्मक वचन बोलते हैं, दूसरे के उपकार और भलाई के लिए वचन बोलते हैं, दूसरे की अच्छाई के लिए हम बोलते हैं तो हमारे लिए शुभ कर्मों का आश्रय होगा। यदि ये वचन हम भगवान की स्तुति के रूप में बोलते हैं, देव शास्त्र गुरु की स्तुति बोलते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं, तो हम जो भगवान की भक्ति के लिए, गुरु की भक्ति के लिए जिन वचनों का प्रयोग कर रहे हैं वे हमारे वचन शुभ वचन होंगे, हमारे लिए शुभ कर्मों का आश्रय होगा। यही स्थिति हमारे जीवन में हमारे मन की होती है। यदि मन में हम किसी के प्रति कोई खोटे विचार करते हैं, खोटा सोचते हैं, खोटा हम अपना बोलने के लिए भी यदि विचार लाते हैं, मान ली तुम्हारे किसी के प्रति कोई कसाई के भाव है और तुमने उनको जो है मन में ठेस पहुंचाने की बात यदि रखी तो तुम्हारे लिए उसी प्रकार का कर्म आश्रय हो जाएगा, तुम्हें उसी प्रकार का कर्म बंध होगा। और यदि इन्हीं वचनों से इसी प्रकार के मन से हम यदि जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्तमन करते हैं अथवा अपने तीर्थंकर, पंच परमिष्टि, नव देवता, जिन धर्म, जिनागम आदि का शुभ चिंतन करते हैं तो वे हमारे लिए
शुभ कर्मों के आश्रव का कारण बन जाएंगे। आचार्य उमा स्वामी जी कहते हैं, काय वांग मना कर्म योगा सहस्रवा शुभा पुण्यस अशुभा पापस। ये शुभ किया गया मन वचन काय की प्रवृत्ति हमारे लिए पुण्याश्रव का कारण है, और पुण्य हमारे लिए परंपरा से मोक्ष का कारण है। पुण्य का मतलब ही होता है जो हमें अच्छी सामग्री, सुख शांतिदायक सामग्री हमारे लिए जो प्राप्त कराते हैं, वह पुण्य कर्म है। जो मनो के वस्तुओं को मिलाए, जो इष्ट पदार्थों को हमारे लिए जो है मिला करके दे, अच्छे संयोगों को जो मिला करके दे, वो पुण्य होता है। पुण्य का मतलब होता है जो हमारी रक्षा करे। पुण्य का मतलब होता है जो हमारे लिए दुखों से बचा दे, सुख की तरफ पहुंचा दे, वो पुण्य होता है। पुण्य का यदि दूसरा कोई परिष्कृत शब्द है तो वह धर्म है। धर्म और पुण्य कोई दो अलग चीज नहीं है, बल्कि धर्म रूप परिणामों से, धर्म रूप की क्रियाओं से ही हमारे लिए पुण्य होता है। इसलिए शुभा पुण्य से, ये शुभ कर्म जो होता है वो हमारे लिए पुण्यवान बना देता है, पुण्य जीव बना देता है, पुण्यवान जीव बना देता है। और पुण्यवान जीव वह है जिसके जीवन में, जिसके हाथ में धर्म है। धर्म के बिना कोई पुण्यवान नहीं हो सकता। धर्मात्मा कोई पुण्यवान कहते हैं। जीवन में कितनी भी सुख संपत्ति प्राप्त हो जाए, इतने मात्र होने से वह पुण्यवान नहीं हो सकता है। पुण्य की परिभाषा हमारे आचार्यों ने यही कहा है कि जो हमें दुखों से बचा देता है वो वास्तव में पुण्य होता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे पास संपत्ति आ गई, हमारे पास पैसा आ गया, प्रॉपर्टी आ गई। ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये संपत्ति आना ही मात्र पुण्य का कारण नहीं है, बल्कि पुण्य की बात ये है कि हमारा मन अच्छे कामों में लगना, अच्छे विचारों में लगना, भगवत भक्ति में अपना मन लगना, ये सबसे बड़े पुण्य की बात होती है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी जी ने ये कहा कि शुभ पुण्य से शुभ कार्य करो, शुभ कार्य करो, शुभ विचार करो, मन में शुभ अपने जो है अच्छे चिंतन करो। इससे तुम्हारे लिए जो है निरंतर पुण्य का आश्रय होगा। और पाप, अशुभ पाप से, यदि हम कोई अशुभ चेष्टा करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, अशुभ पाप करते हैं, तो हमारे लिए जो है वो पाप कर्म का बंध होगा। इसलिए पापों से बचना है तो हमें अशुभ से बचना होगा। पाप अर्थात जो आत्मा के लिए दुख देता है, आत्मा के लिए कष्ट देता है, आत्मा के लिए जो तकलीफ देता है, उसे पाप कहते हैं। ऐसा कौन जीव है जो जीवन में दुख जाए? पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा, पापस्य फलम न इच्छन्ति पापम कुर्वन्तु यज्ञता। नीतिकार कहते हैं कि संसार का हर प्राणी पुण्य से फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल तो चाहता है किंतु पुण्य के कार्य नहीं करना चाहता। बताइए, पुण्य के कार्य किए बिना हमारे जीवन में हमारे लिए सुख मिलेगा कैसे? आप धन तो चाहते हैं, प्रॉपर्टी तो चाहते हैं, संपत्ति तो चाहते, किंतु बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, तो बिजनेस किए बिना हमारे लिए संपत्ति कैसे मिलेगी? कुछ ना कुछ जॉब करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, उद्योग करने पड़ेंगे, तब हमारे लिए जो है संपत्ति मिल सकती है। बस यही बात हमारे धर्म के साथ घटित होती है। पुण्य से फलम इच्छन्ति, यदि पुण्य का फल चाहते हो तो पुण्य के कार्य को करो, शुभ कार्य करो, शुभ चेष्टाएं करो, आपके लिए पुण्य का फल प्राप्त होगा। पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा, हम पुण्य का फल तो चाहते हैं किंतु पुण्य की क्रियाओं को नहीं करना चाहते हैं। पुण्य की क्रिया किए सिवाय हमें अपने जीवन की कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती है, चाहे वो शारीरिक सहायता की बात हो, चाहे हमारे कर्ण को, कानों को
अच्छे शब्द सुनने के लिए हो, आंखों को कोई अच्छी चीज देखने के लिए हो, चाहे जीवा से कोई अच्छी चीज चखने के लिए हो, चाहे अपनी नाक से कोई अच्छी चीज सूंघने के लिए हो, चाहे अपने को कोई रहने के लिए अच्छा स्थान हो, ये सब कुछ पुण्य से मिलता है। जितनी भी भोगो भोग के पदार्थ है, यदि कोई आलीशान बंगले में रहता है तो ये पुण्य की बात है। यदि उसके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, अच्छा बिजनेस है, तो ये पुण्य की बात है। यदि उसे अच्छा खाना पीना मिलता है, पहनने को अच्छा मिलता है, स्वस्थ और निरोगी शरीर मिलता है, तो ये पुण्य की बात है। यदि हमारा चित्त, हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, शांत रहता है, तो ये पुण्य की बात है। मतलब एक दूसरे का अच्छे से मिलना, उठना, बैठना, एक दूसरे से अच्छे से बात करना, अपने आप के स्वास्थ्य और परिवार को संभालना, संभल के रहना, ये सब पुण्य की बात है। बिना पुण्य के हमारे लिए कोई चीज अच्छी नहीं मिल सकती है। जब तक हमारे जीवन में पुण्य नहीं है या पुण्य की कोई कमी रह जाती है, तो हमें वो चीज प्राप्त नहीं हो सकती है। हर वस्तु की प्राप्ति पुण्य से होती है, अकेले पुरुषार्थ और अकेले पैसे से नहीं होती है। पैसा के साथ पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के साथ अपना भाग्य, भाग्य का मतलब ही किस्मत है, तकदीर है, इसी को दैव कहते हैं, इसी के लिए विधाता कहते हैं। और वह दैव, वह भाग्य हमारा पुण्य ही बनाता है। बिना पुण्य के किसी का भाग्य फलीभूत नहीं होता है। इसलिए अपने भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपनी किस्मत और तकदीर को अच्छा बनाने के लिए हमें अपना मन अच्छा बनाना चाहिए। उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मन उन्नत होता है, जिसके विचार उन्नत होते हैं, जिसके वचन उन्नत होते हैं, जिसकी शारीरिक चेष्टाएं अच्छी होती हैं, उसका भाग्य भी उसके साथ देता है। और जिसकी चेष्टाएं अच्छी नहीं होती, कार्य शैली अच्छी नहीं होती, विचार अच्छे नहीं होते, उसका भाग्य रूठ जाता है। भाग रूठने के बाद उसकी किस्मत खराब हो जाती है, मतलब उसके जीवन में पाप का उदय आता है। पाप के उदय से ना हमारे शरीर को शांति मिलती है, ना हमारे मन में शांति मिलती है। पाप के उदय रहने पर ना हमें परिवार में अच्छा लगता है। पाप के उदय रहने पर सब कुछ होते हुए भी हम खा नहीं सकते हैं, अच्छा होते हुए भी हम पहन नहीं सकते हैं, अच्छा मकान होकर के भी हम उसमें अच्छे से समय गुजार नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पाप कर्म का उदय है। मतलब पाप कर्म के उदय से हमें भली वस्तुओं का, योग्य वस्तु और पदार्थों का यदि संयोग भी मिला है, तो उन वस्तुओं का हम उपभोग नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, किंतु आज इस कोरोना महामारी के दरमियान थोड़ी सी हल्की फुल्की कोई बीमारी आ गई, खांसी आ गई, सर्दी आ गई, बुखार आ गई, तो बोलिए आप कुछ खा सकते हैं? आप कोई खाने का आनंद ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। अब वो आनंद जो तुम्हें लेना चाहिए था, वो पुण्य के सद्भाव में ही मात्र संभव होता है। बिना पुण्य के ये सब संभव नहीं हो पाता है। इसलिए अपने जीवन में हम एक बात अवश्य ध्यान रखें, यदि हम कभी किसी का अच्छा नहीं कर सके तो किसी के लिए हम बुरा ना करें। यदि हम अच्छा नहीं सोच सके तो किसी के लिए बुरा ना सोचें। यदि हम किसी के लिए दो बोल अच्छे से नहीं बोल सके तो हम किसी के लिए जो है बुरा भी ना बोले। बुरा देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना अपने से बुरा ना। हम अपनी दृष्टि को बदलें। दृष्टि बदलने से सारी सृष्टि बदल जाएगी। सिर्फ अपनी नजरों को बदलें। आज हम अधिकांश अपनी नजर को तिरछी रखते हैं, और नजर को तिरछी रखने के कारण हम किसी दूसरे के लिए गलत नहीं बल्कि अपने लिए भी गलत साबित कर देते हैं। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे लिए दिखता है। इसलिए पुण्य पाप को भली भांति समझ करके अपने जीवन में हम पुण्याश्रव को बढ़ाएं, पुण्य के द्वारों को हम खोलें। पुण्य की जितनी भी हम सराहना करते हुए पुण्य का अर्जन कर सकते हैं, पुण्य का संचय कर सकते हैं, पुण्य को हम जोड़ सकते हैं,
इस पुण्य का संचय कर लो, क्योंकि इस कोरोना के काल में अब धन संचय करने से तो हम रहे, सब कुछ हमारा होकर के भी अब धन तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ना हम बिजनेस के लिए पूरा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि गए तो पर हमारे लिए कोरोना ऊपर से आ जाए। यदि फैक्ट्री होगी तो फैक्ट्री नहीं जा सकते, ऑफिस होगा तो ऑफिस नहीं जा सकते हैं। आज इस दरमियान तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यदि कोई साधन मिला है तो वो पुण्य संचय करने के लिए मिला है, धर्म संचय करने के लिए मिला है। हम अपने जीवन में धर्म संचय करने की बात को सोचें। जितना धर्म संचय कर लेंगे, आज नहीं तो कल पुनः हमारी तिजोरी भर जाएगी, पुनः धन का अटूट संग्रह संपत्ति हमारे पास आ जाएगी। यदि पाप निरोधो अन्न संपदाम किम प्रयोजनम, यदि पापाश्रो अस्ति अन्न संपदाम किम प्रयोजनम। यदि हमारे जीवन में पाप के द्वार खुले हैं, पाप के कार्य हम करते हैं, तो वो संपत्ति हमारे लिए किस काम की है, क्योंकि वो संपत्ति तो कभी भी नष्ट हो जाएगी। यदि पुण्य निरोध हो, और यदि हमने पुण्य का निरोध कर दिया, पुण्य के कार्यों को छोड़ दिया, तो हमारी संपत्ति किसी काम की नहीं है। अतः हम पुण्य के निरोध नहीं करें, बल्कि पुण्य के कार्य करें, पाप का निरोध करें, पाप के कार्य ना करें। पापस्य फलम न इच्छन्ति पापम कुर्वन्तु यत्नता। हम कोई पाप के फल नहीं चाहते, दुखी कोई होना नहीं चाहता है, धनहीन कोई होना नहीं चाहता है, रोगी कोई बनना नहीं चाहता है, मूर्ख कोई रहना नहीं चाहता है, गरीब कोई रहना नहीं चाहता है, किंतु हम पाप करना भी तो नहीं छोड़ते हैं। और जब तक हम पाप करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम अपने जीवन से अपने दुखों को भी अलग नहीं कर सकते हैं। ये पाप विष और जहर से भी ज्यादा कष्ट देते हैं। कदाचित हलाहल जहर और विष तो हमारे लिए एक ही जन्म में दुख देता है, किंतु ये जो कर्म रूपी जहर है, कर्मों की जो वेदना है, ये भाव भाव में हमारे लिए कष्ट देती है। आग एक ही बार हमारे लिए जलाती है, पानी में हम कभी कदाचित ही डूब सकते हैं, किंतु ये कर्म रूपी आग हमें भाव भाव में जलाती है, भाव भाव में हमारे लिए दुख देती है। इसलिए महानुभावों, हम इन कर्मों की आग से, कर्म रूपी जहर से दूर रहें। ये बहुत हलाहल है, इन कर्मों के समान दुख देने वाला और कोई नहीं है। अतः हम कर्मों से वृद्धि को धारण करके सदकर्म के मार्ग में लगे, पुण्य के कार्यों में लगे, आप सबका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का उद्बोधन। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। महावीर की दिव्य देशना घर घर तक पहुंच रही है। गुरुदेव के प्रवचन जन जन का कल्याण सिद्ध हो रहे हैं। देश विदेश में गुरुदेव की देशना पहुंच रही है। हम सबको धर्म प्रभावना से जीने की नई उमंग मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वामी आज भी करीबन 250 डिवाइसेस आज के सम्मेलन में यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज मैं भाई प्रवीण जी, जी आज हर्षा का बर्थडे है वो जी मैं यह बताना चाहता हूँ कि हर्षा जी गंगवाल, धर्म पत्नी श्री महावीर जी गंगवाल जी जी औरंगाबाद से हैं, हमारे नमोकार तीर्थ के ट्रस्टी हैं, उपाध्यक्ष हैं। मैं हर्षा गंगवाल को कहूंगा कि भी अपनी नजर अपने मोबाइल की तरफ रखें। आपको बताना चाहता हूँ कि हर्षा गंगवाल एक ऐसी सुशील सुश्राविका महिला है जो अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को संभालती हुई समाज के किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हमारी हर्षा जी गंगवाल जितना अपने परिवार को ध्यान में रखती है, उतना ही वो अपने पति महावीर गंगवाल का भी ध्यान रखती है, और उनके बिजनेस के साथ वह उनके कदम से कदम मिला करके खड़ी रहती है। उनका ध्यान जितना अपने परिवार, बच्चे और अपने बिजनेस पर है, उतना ही उनका सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी उतना ही ध्यान है। खास तौर से 1998 में, हालांकि उनकी
नानी जो थी, नानी या दादी, नानी नानी सोमेश्वरी माता जी, उनकी नानी जो थी सोमश्री माता जी, वो तो हमारे से 1995 में दीक्षा ले ली थी, किंतु हर्षा जी गंगवाल 1994, 95, 96 में हमारे लिए बहुत मिली, किंतु 1998 से उन्होंने संघ में जुड़ करके जो सक्रिय भूमिका निभाई है, वो बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और जब कभी भी हमारे चातुर्मास, चाहे जटवाड़ा में हो, कचनेर में हो, अथवा हमारा चातुर्मास गजपंथा में हो, 4-4 महीने उन्होंने चौका लगाया, बच्चों की परवाह नहीं की। बच्चे घर पर पढ़ाई करते थे, उन्हें घर में अलग से बाई लगा करके उनका खाना पीना के काम होता था, और खुद हमारे चौकों का ध्यान देती थी। ऐसी ही हर्षा जी गंगवाल आज हमारे से बहुत जुड़ी हुई है, बहुत ही भक्त परायणा है, और बहुत ही धर्म प्रभावना में अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है। ऐसी जो हमारी हर्षा जी गंगवाल हैं, मैं उन्हें इस अवसर पर बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगा। वे इसी तरह से अपने जन्म और जीवन को सार्थक करने के लिए सदैव धर्म कार्यों में अभिरुचि लेते हुए आगे बढ़ते रहे, ऐसा मैं उनके लिए आशीर्वाद देता हूँ। आज विशेष पुण्य योग से वे यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं हर्षा जी गंगवाल को कहूंगा कि वे जहाँ भी बैठी हो हमारे कक्ष में आ जाएं, और मैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आशीर्वाद प्रदान करूंगा। बोलने को तो बहुत कुछ है, किंतु मैं संक्षिप्त में उनको इतना ही कहूंगा कि हर्षा जी, तुम्हारी नानी ने भी दीक्षा ली है, हर्षा जी तुम्हारी मम्मी ने भी दीक्षा ली है, मतलब माँ की माँ ने भी दीक्षा ली, माँ ने भी दीक्षा ली है। अब आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। अभी नहीं तो मैंने कहा है कि भाई एक आप नियम संकल्प कर लो कि शुभम की भी शादी होने के पश्चात जब वो सेटल हो जाए, तो उम्र के 60 साल के बाद कभी भी आप इस मार्ग में लगने की जो है प्रेरणा लें, ऐसा मैं आपके लिए आशीर्वाद देता हूँ। हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारी बाल ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी, वैसे वैशाली दीदी की वो कजिन सिस्टर भी है। मैं वैशाली दीदी को कहूंगा कि हर्षा का दुपट्टा उड़ा करके, माला अर्पण करके, उन्हें गुलदस्ता दे करके उनका अभिनंदन करें। आइए श्री महावीर जी गंगवाल, अश्विन गंगवाल, शुभम गंगवाल, प्राची गंगवाल, पुण्या गंगवाल इधर आ जाएं और उनका जो है जन्मदिन देखें। क्या बात है। अनिल जी भी सम्मिलित हो रहे हैं। हर्षा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहूंगा, हर्षा जी जरा सुनिए, जिंदगी में हमेशा हंसते रहो, हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी जियो तो इस अंदाज में कि आपको देखकर लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव के आशीर्वाद आपके खूबसूरत जिंदगी का मार्ग प्रशस्त करे, इसी भावना के साथ पूरा गुरु भक्त परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। क्या बात है। बार दिन आए, बार बार दिन गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी आरज़ू। क्या बात है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर हर्षा जी। जन्मदिन की बहुत बहुत हर्षा जी को बधाई। और दीदी इनकी चेहरे की जो हंसी है, इसका हर्षा क्यों नाम है उसका कारण बनती है। काम भी देखते रहो और इससे अच्छी दृष्टि भी अपनी बनाए रखो। बहुत आशीर्वाद बरस रहा है। और बहुत आशीर्वाद। आज गुरुदेव घाट नांद्रा के श्री विजय कुमार जी पाटनी की बहू रानी प्रीति पाटनी, उनकी बेटी पूजा पाटनी का जन्मदिन है। मैं पूजा पाटनी घाट नांद्रा को भी आशीर्वाद देता हूँ। प्रीति पाटनी डिवाइस पर है। हाँ है, वो नाम कुछ अलग लिखा है, एक मिनट। नाम कुछ अलग हो सकता है, प्रीति या अरुणा पाटनी या पूजा पाटनी, या फिर उनके चित्र को देखने से भी विदित होगा। मैं उन्हें भी ऑनलाइन आशीर्वाद प्रदान करता हूँ प्रीति को।
गुरुदेव आज 12वीं के रिजल्ट्स आए हैं और मतलब स्टेट बोर्ड के रिजल्ट आए हैं आज, और बहुत से बच्चों ने उसमें मैं अच्छा एक गुणांकन बात लिया बता है। दूं भाई प्रवीण जी, आगे जी महाराज। ये हमारी प्रीति सामने दिख रही है, उसकी बेटी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जी जी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जी गुरुदेव। बहुत बहुत आज श्री सुरेश जी दगड़े लासल गांव, इनकी मातुश्री एवं अनकेश जी मयूर जी दगड़े, इनकी दादी जी स्वर्गीय राजमती कन्हैया लाल जी दगड़े, आज राजमती जी का आज 14वीं पुण्यतिथि है सुरेश बाबू की माँ की। इस अवसर पर मैं उन माँ की दिवंगत आत्मा को भी आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि धन्नालाल जी दगड़े की मातोश्री हैं, उन्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ। इस अवसर पर श्री सुरेश भाऊ दगड़े इन्होंने माँ के नाम से आज के आहार दान के लिए 2100 रुपए की राशि प्रदान की है। मैं सुरेश भाऊ को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। चलिए आगे चलिए। महाराज जी जी आज गुरुदेव। अपने अपने सभा में रोज आने वाले यवतमाल के श्रद्धा जी सोवितकर, इनकी बेटी श्रेया सोवितकर को 12वीं में 90% मार्क्स मिले हैं। ये प्रतिदिन अपने प्रवचन में रहते हैं। शोभित करना, हाँ, सोवितकर यवतमाल से है। बहुत बहुत आशीर्वाद शोभित कर बेटे, मेरा बहुत आशीर्वाद है। इसी प्रकार से आप आगे का करियर और अच्छा बनाइए, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपके लाडला पवित्र ने भी आज बहुत अच्छे मार्क लाए हैं, अंक लाए हैं। पवित्र के लिए भी आपका आशीर्वाद, पवित्र साहू जी के लिए भी। हमारे मनोज जी साहू जी के बेटे ने भी 12वीं में 10वीं में 12वीं में बहुत अच्छे नंबरों से इन्होंने अपना एजुकेशन किया है 12वीं का। मैं भाई पवित्र साहू जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आगे का इनका करियर बहुत अच्छा बने, इसके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। नीलेश अब नीलेश जयेश नीलेश जी पहाड़े, रवि पहाड़े के बेटे जय नीलेश जी पहाड़े के बेटे हाँ, श्री जयेश जी पहाड़े ने भी 81% नंबर पाए, उसको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आज जैन समाज के बच्चों ने जैन समाज के लिए गरिमा में ऐसा सब अवसर दिया है गुरुदेव। शायद प्रीति सामने दिखाई दे रही है, इसका जन्मदिन है। प्रीति जी की लड़की है। देखिए स्क्रीन पर पूजा दिख रही है, पूजा पाटनी। हाँ हाँ हाँ। मैं बेटा पूजा पाटनी, इसने 90% मार्क्स पाए। आज उनका जन्मदिन है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जी जी जी। ठीक है, आइए आइए, हमको आगे चलना है। गुरुदेव आज ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका डिवाइस एक्चुअली उन्होंने वो सुमित नाम से रखा नहीं है, कुछ दूसरे नाम से रखा है, इसलिए उनके तक नहीं जा पा रहे हैं। और आज की आरती ज्योति अशोक पांडे जो औरंगाबाद बेगमपुरा निवासी है, उनके द्वारा होगी। उससे पहले चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चर्चा समाधान के लिए। निवेदन करूंगा पारस भाई लोहाड़े से वे चर्चा समाधान का प्रारंभ करें। आइए चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। जो भी आचार्य ऋषि से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान चाहता है, वो अपने मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम का एक बटन है, उस बटन में रेज हैंड करके एक बटन है, उसे क्लिक करें। जो भी अपना हैंड रेज करेगा उसे ही सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। साथ में ध्यान रहे, उनका वीडियो भी शुरू होना चाहिए। वीडियो बंद हो तो उसे वो मौका नहीं मिलेगा। पहला सवाल दिलीप जी चुनीलाल जी वाटाने। फोन अनम्यूट करें अपना, वहां से फोन अनम्यूट करें। आप फोन अनम्यूट करके रखिए, हम फिर आपके पास आते हैं। शोभा जी ठोले, शोभा जी बोलिए। नमस्ते महाराज। हेलो हेलो। बोलो आप बोलिए, आपका आवाज आ रहा है, बोलिए। हाँ नमस्ते महाराज। महाराज जो प्रतिक्रमण में अ आ ई उ कौन सा इसमें आता हूँ? प्रतिक्रमण में, हाँ प्रतिक्रमण में प्रतिक्रमण अ में तो का अक्षर अ से आता ना, अ आ ई उ रू रू लू लू ए ओम आ।
देखिए विभिन्न अक्षर हैं, इन अक्षरों का प्रतीक मन से तो कोई संबंध नहीं है, बाकी इनका मंत्र शास्त्र में जरूर संबंध है और मंत्र शास्त्रों में इन अक्षरों के महत्व भी दर्शाए गए हैं। ये एक प्रकार की वर्णमाला है और इस वर्णमाला के अक्षरों का अर्थ भी उनके इस तरीके से अलग अलग प्रकार से होता है। तो जिस संदर्भ में हम जब इन अक्षरों के बारे में सोचते हैं तब उन अक्षरों का अलग अलग अर्थ होता है। अभी एक जैन वर्णमाला भी बनी है और जैन वर्णमाला में भी इन अक्षरों के बारे में बताया है, जैसे आ अरिहंत का, आ आचार्य का, ईश्वर का इत्यादि प्रकार से जो है इसमें उल्लेख मिलता है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। गैलेक्सी J7। रमेश चंद जी काला, रमेश चंद जी काला। मोबाइल चालू रहते हैं हमेशा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मैं प्रश्न पूछ रही कि पहली माला लेना पड़ता है कि अभी मेरे को सवाल दो। आप क्या बोलना चाह रही हैं, स्पष्ट बोलिए। नहीं, मैं पहली माला नमोकार मंत्र की 7 ले रही है। अभी मेरे को 51,000 की माला का जाप लेना है, तो पहली माला लेना पड़ता है क्या? हाँ, माला तो हर बार लेनी पड़ेगी आपको। आप जो माला लेते हैं वो आपको हर बार गिननी पड़ेगी। अपन दिख रहे थे वहाँ पे भी। आवाज नहीं आ रहा। माला आपको हर बार लेनी पड़ेगी। माला आपको हर बार लेनी पड़ेगी। पहले की माला है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। इनका कहना ये है कि ये रोज 7 नमोकार मंत्र की माला फिरती है। अभी इनको एक 50,000 नमोकार मंत्र का जाप करना है। ठीक है, तो ये पिछले की जो माला, जो सर्वोच्च की जो नित्य नियम की माला है, वो पकड़ी जाती है या नहीं जाती है? देखिए, यदि आप उसका संकल्प लेकर के जप रहे हैं कि हमारी 50,000 माला की वाली माला हम कर रहे हैं, तो वो भी काउंटिंग में आएगी। और यदि आप वो संकल्प लेकर के उस माला को नहीं लिए हैं तो वो उस काउंटिंग में नहीं आएगी, वो आपके दूसरे खाते में जमा हो जाएगी। जैसे बैंक अकाउंट अलग अलग होते हैं, वैसे हमारी माला के भी अलग अलग अकाउंट होते हैं। जैसे ये माला हमारे पापों को नाश करने के लिए है, ये माला हमारे घर की सुख संपत्ति के लिए है, ये माला हमारे स्वास्थ्य के लिए है। ये अलग अलग खाते हैं, तुम्हारे जिस खाते में आपको जमा करना वो माला फेरिए। अगला सवाल है जी पहाड़े पूना। मेरा ये प्रश्न है कि स्वाध्याय और पूजा में क्या अंतर है? लोग कहते हैं कि पूजा करने से वही बात दोहराई जाती है और स्वाध्याय में नया कुछ सीखने को मिलता है, तो इसमें कृपया अंतर बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने पहाड़े जी, श्रीमती पहाड़े जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, स्वाध्याय पूजा नहीं है, किंतु पूजा स्वाध्याय जरूर है। पूजा स्वाध्याय इसलिए है कि आप जो पूजा पढ़ते हैं उसमें पूजा के जो बोल बोलते हैं, पूजा के हर बोल में आपको जो है रोज नया चिंतन, नया आपके लिए जो है जानकारी और ज्ञान मिलता है। इसलिए पूजा करने से आपको दोहरा लाभ है। पूजा करने से जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्तवन भी होता है और पूजा करने से आपके लिए जो है पुण्य का बंध भी होता है, कर्मों की निर्जरा भी होती है। और पूजा करने से आपको जो है नए नए शब्दों का अर्थ मालूम पड़ता है। इसलिए पूजा ये क्रिया एक अलग क्रिया है, भिन्न क्रिया है, और स्वाध्याय एक अलग क्रिया है। स्वाध्याय करने से सिर्फ स्वाध्याय का ही लाभ होगा, सिर्फ ज्ञान ही वृद्धि होगी। स्वाध्याय करते समय, स्वाध्याय करते रहने से पंच परमिष्टि की भक्ति अथवा गुणानुवाद नहीं हुआ। इसलिए स्वाध्याय करने से स्वाध्याय संबंधी फल की प्राप्ति होगी। पूजा और स्वाध्याय ये दोनों एक नहीं है। पूजा अलग कर्तव्य है सत कर्तव्यों में, और स्वाध्याय अलग कर्तव्य है। गुणेषु अनुरागा भक्ति,
गुणों में अनुराग रख करके उनके प्रति जो अष्ट द्रव्य का अर्चन किया जाता, चढ़ाया जाता है, वो पूजा है। और स्वाध्याय में कोई द्रव्य चढ़ाया नहीं जाता है, कुछ छोड़ा नहीं जाता है। स्वाध्याय में सिर्फ पढ़ा जाता है, जो वाचन किया जाता है, प्रचना की जाती है, अथवा जो चिंतन किया जाता है, अनुप्रेक्षा की जाती है, उपदेश दिया जाता है, वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय करने से पूजा अथवा भक्ति का फल नहीं मिलेगा, किंतु पूजा करने से हमारे लिए भक्ति करने का, गुणानुवाद करने का फल मिलेगा। और पूजा की जो लाइनें हैं उनका चिंतन अर्थ सोचने से हमारे लिए उसमें स्वाध्याय का भी फल मिलेगा। अगला पुष्पाजी बाकलियाल, चेन्नई। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बात बोलिए। गुरुदेव, मेरा सवाल है कि रक्षाबंधन के दिन हम सभी दरवाजों पर स्वास्तिक बनाते हैं और फिर उसमें खीर पूरी लगा देते हैं, फिर उनमें कितने तो जीव भी फिर लग जाते हैं, तो ये हमें करना चाहिए क्या? पुरानी परंपरा है। बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रीति जी बाकलीवाल आपने। लगता है निश्चित प्रीति जी, आप लगता है कि आप अपनी सास के पद चिन्हों पर चलेंगी। धार्मिक है, बहुत ही भक्ति और श्रद्धावान है, वैसे आपकी भक्ति श्रद्धा है और वैसा आप भी करेंगी। देखिए, हम रक्षाबंधन पर तो स्वस्तिक ही नहीं बल्कि मुनि महाराज जी का चित्र बनाने का आगम में उल्लेख आया है कि अपने घर में उस दिन कोई मुनि त्यागी का पड़गाह न होने के कारण अपने घर की पश्चिम या दक्षिण की दीवार पर पूरब अथवा उत्तर के मुख की तरफ उनका चित्र बना करके उस चित्र के समक्ष हम नवदा भक्ति करें और उनके मुख में हम थोड़ी सी खीर टच कराएं, खीर उनको खिलाने का संकल्प करें। ऐसा करने से हमें 701 मुनियों की रक्षाबंधन बनाने का एवं 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज जियों को आहार दान देने का पुण्य प्राप्त होता है। और आहार दान का पुण्य सबसे बड़ा पुण्य है, इसकी महिमा आगम में, इसे हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं। जो लोग आहार दान देते हैं अथवा आहार दान की क्रिया करते हैं, उससे उनके लिए स्वर्ग और मोक्ष के सुख की परंपरा से प्राप्ति होती है। अब मैं आता हूं आपकी बात पर। जब आपने उनके मुख पर कोई खीर वगैरह लगा दी, बाद में आप उसे कपड़े वगैरह से साफ कर सकते हैं, उसे धो के भी निकाल सकते हैं। उससे वहां पर कोई कीटाणु जीव उत्पन्न नहीं होंगे और तुम्हें उसमें कोई हिंसा का दोष नहीं लगेगा। जैसे आप अपना किचन साफ कर लेते हैं, डाइनिंग टेबल साफ कर लेते हैं, उसी प्रकार मुनि महाराज जी के आहार के बाद हम चौका साफ कर लेते हैं। उसी तरह से रक्षाबंधन के दिन उनके लिए हम थोड़ा सा मीठा वगैरह कुछ मुख पर लगा के उसे भी कपड़े से साफ कर लें, तो ये हमारे पुण्य बंध का ही कारण होगा और आपके लिए बहुत अलग लाभ इससे प्राप्त होगा। दरवाजा लगा दो। अगला सवाल नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सब बड़े बोलते हैं कि संस्कार का मतलब क्या है, संस्कारित रहो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम संस्कार का मतलब क्या है? बेटा, संस्कार का मतलब है अच्छी बातें सीखना, अच्छे काम सीखना, अच्छी बातों को सीख करके अच्छे कार्य करना, ये संस्कारित जीवन होता है। और हमें अपनी दादी से, अपने मम्मी पापा से जो अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, उसी का नाम एक्चुअली अच्छे संस्कार माना जाता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में गलत सीखने को तो हमें कहीं भी मिलता है, किंतु अच्छी बातें सीखने के लिए सिर्फ अपना घर, अपने मम्मी पापा, अपने बड़े लोग, अपने गुरुजनों से ही हम कोई अच्छी बात सीख सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छा सीखने के लिए रोज सुबह उठ करके नमोकार मंत्र बोलना, 24 तीर्थंकरों के नाम बोलना, नहा धो करके मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना, गुरुओं के दर्शन करना, गुरु लोगों को लाने ले जाने के लिए जाना, उन्हें छोड़ने के लिए जाना, उनकी भैया वृत्ति करना, उनको आहार देना, जो भी है, अथवा सभी बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना, छोटे बच्चों से प्रेम से रहना, ये सब अच्छी बातें होती, इन्हीं को अच्छे संस्कार कहते। इसी से अपना जीवन संस्कारित जीवन बनता है। आइए अगला सवाल, नेहा जी ठोले।
नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। मेरा प्रश्न है, भाद्रपद में 10 लक्षण की पूजन करते हैं, उसके बाद स्वयंभू स्तोत्र क्यों बोलते हैं? देखिए नेहा जी, हाँ। ऐसा है कि 10 लक्षण पर्व में जो नित्य नैमित्तिक पूजाएं की जाती हैं, वो नित्य नैमित्तिक पूजाएं करने के उपरांत यदि कोई तीर्थंकर का गुणगान करना रह गया हो या हम नहीं कर पाए हों, तो स्वयंभू बोलने से बाकी के सभी तीर्थंकरों का गुणगान उसमें आ जाता है। इसलिए पर्युषण पर्व में ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी आप पूजा पाठ के उपरांत स्वयंभू बोल सकते हैं। और इस स्वयंभू के बोलने से स्वयंभू अर्थात 24 तीर्थंकर, इन 24 तीर्थंकरों का गुणगान उस स्वयंभू में आता है। इसलिए अक्सर करके 10 लक्षण पर्व की, जब हम 10 लक्षण पर्व की पूजा करते हैं, तब उसके पहले या उसके बाद में इस स्वयंभू को बोलने की परंपरा अपनी समाज में है। इसे बोल करके अवश्य अपने लिए लाभ लेना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मेरा सवाल नीलेश जी काला बोक्टा वाला। नीलेश काला बोक्टा वाला सवाल आते हैं इनके दिमाग में। बोलिए नीलेश जी। काला अनम्यूट कीजिए, वहां से अनम्यूट। बोलिए नीलेश जी। महाराज जी, मैंने चंदन चक्की 60 विधान किए, तो घर में चलेगा करेंगे। नीलेश जी, आपकी मम्मी की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव मम्मी ये पूछ रही है कि मम्मी ने 108 विधान घर में किए हैं, तो उसका कल का लास्ट विधान है, तो वो घर में किया तो चलेगा या मंदिर में करना है? जी, आप घर में ही लास्ट का विधान भी घर पे ही कर लें, और यदि संभव है तो 108 विधान होने के पश्चात आप छोटा हवन भी कर लें। हवन में उस मंत्र की जो जाप होती है, उस जाप की 108 आहुतियां भी आप घर पे दे लें। इससे घर का वातावरण बहुत अच्छा वातावरण होगा, और घर पे करने से भी आपको बहुत पुण्य के लाभ, पुण्य की प्राप्ति होगी। नमस्ते नमस्ते। आज का सवाल जवाब का दौर यही समाप्त करते हैं और चलते हैं। शायद रिद्धि माँ प्रश्न पूछना चाह रही है। हाँ। रिद्धि माँ पाटनी। बोलो बेटा। नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है इसको। सब टेक्नोसेवी बैठे हुए वहां पे फिर भी प्रॉब्लम होती है। रिद्धिमा ऐसा क्यों होता है बेटा? नेटवर्क का इशू होगा वो। और कहते हैं कि गुरुदेव को हम याद कर ले ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन गुरुदेव जब आप हमको स्वतः याद कर लेते तो परम सौभाग्य होता है। और रिद्धिमा वो परम सौभाग्य लड़की है, उसके लिए समय दिया जाता है। चलिए, शायद रिद्धिमा अनम्यूट में बोल रही है कुछ। पारस भाई एक मिनट, नहीं अनम्यूट तो कर दिया है। चलिए, तब तक मैं एक सूचना को तो उसको दिखाइए मुझे, मैं बताता हूँ। रिद्धिमा को बताओ। जी, ये रिद्धिमा पाटनी नागपुर से है। अभी 7 साल की बच्ची है। इसे मैं देखता हूँ रोज। हमारे जो पाठशाला चलती है, उस पाठशाला में भी बहुत अच्छी पढ़ाई करती है। और ये हमारी ज्योति पाटनी की पोती है, नागपुर से। और इसके पापा का नाम विजय पाटनी है। तो ये ज्योति पाटनी की पोती है। बहुत ही ब्रिलियंट लड़की है, बहुत होशियार है। तो ये बहुत जिज्ञासा है उसके मन में है। उसे जो भी प्रश्न रहेगा मैं हर प्रश्न का जवाब दूंगा। अभी शायद उसका फोन या उसका डिवाइस काम नहीं कर रहा है। मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है।
गुरुदेव पुनः आज आपकी छवि बिल्कुल पीछे जो आपकी स्वर्ण आभा लगी हुई है, वो स्वर्ण आभा में बिल्कुल आपकी छवि आज बहुत सुंदर नजर आ रही है। गुरुदेव, एक सूचना को मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। महासभा के द्वारा एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और उस एप्लीकेशन के माध्यम से जैन बच्चों के लिए कुछ जॉब्स की भी व्यवस्था बनाई गई है। उस एप्लीकेशन में जो हमारे भारतवर्ष में हमारे जैनियों की बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो कंपनीज भी उसमें ऐड है और जैन बच्चे यदि उसमें एप्लीकेशन में अपना नाम दर्ज कराते हैं तो वो कंपनीज में वो जॉब को पा सकते हैं और उसके साथ ही बहुत सी जानकारियां इस एप्लीकेशन के माध्यम से दी जाएगी। अतः मैं जो सब लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि डीजे महासभा के नाम से ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा और समाज के लिए बहुत फायदेमंद लाभ वाली बात है, इसका लाभ आप लीजिएगा। चलिए हम आरती के लिए चलेंगे। आज आरती ऐसे परिवार के पास है जिनका नाम सौभाग्यवती ज्योति अशोक पांडे, बेगमपुरा, औरंगाबाद। अशोक जी पांडे के बारे में यदि कहा जाए, गुरुदेव, इनका मकान बिल्कुल जो घाटी हॉस्पिटल है उसको लग करके है। रात में 2 बजे भी इनके पास यदि कोई व्यक्ति मदद के लिए पहुंच जाता है तो ये व्यक्ति दौड़े दौड़े मदद के लिए वहां पर पहुंच जाता है। ऐसा ये व्यक्ति है और सदैव गुरु भक्ति में लीन रहने वाला व्यक्ति है। लेकिन कतार के बिल्कुल आखिरी में, कतार के सामने आना इस व्यक्ति को कतई पसंद नहीं है। कतार के आखिरी में रह करके सारी गुरु भक्ति ये करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज की महाआरती को। आवाज होगी वंदनीय श्रद्धेय वैशु दीदी की और श्रद्धा होगी ज्योति अशोक पांडे के साथ साथ हम सबकी। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती देवनंद जी की मोहति मिरन सुझावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में जन्म लिया है धन्य शीला माता, प्रेम चंद्र जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गावे हो, सब जन मंगल गावे, बोले धनी समावे, करके आरती देवनंद जी मोहति मिरन सुझावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सूरज साहे तेज आपका, नाम बुलाए मणि माया, गीता बचपन आई जवानी, कर से मन अपनाया। ये सब कुछ तो नाशवान है, ये सब कुछ तो नाशवान है, भाव विराग जगावे, करके आरती देवनंद जी की मोहति मिरन सुझावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। कुंतु सागरी गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा दी उतारा, देखत तन की कोमलता को देवनंद के पुकारा। चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर, चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर, उनकी बाट निहारे, करके आरती देवनंद जी की मोहति मिरन सुझावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। धन्य जीवन धन्य जो गुण गावे, स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर मनुष्य जन्म फल पावे। दिव्य
ज्ञान तुम सामपाकर मोह, दिव्य ज्ञान तुम सामपाकर लोक शिखर पा जावे, करते आरती देवानंद जी की मोहत मिरण सिखावे, गुरुवर के चरणों में नमन, ईश्वर के चरणों में नमन, भक्तिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, जय जय गुरुवर